कृष्ण के विरह की धारा बनकर बह गई और कृष्ण बिना अपनी पीड़ा छलकाए राधा को जाते देखते रहे। और अब राधा को प्रेम की अमर कहानी कहने आना था मृत्युलोक में। आज राधा के जन्म की किलकारियां ब्रजभूमि के रावल गांव के सबसे संपन्न परिवार में ग्वालों के मुखिया वृषभान के घर में गूंजने वाली थी। बरसाने में सारी नगरी धूम मचावे, बरसाने में वृषभानु के घर संतान भई, वृषभानु के घर संतान भई। आनंद की घड़ियां नई नई छाई सारे ब्रज में। आज न संगीत रुकेगा ना ही पांव की थाप। वृषभान के घर में किलकारी गूंजने वाली है आज। सब उत्सव आज मनावे बरसाने में। हाँ, धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो, सब कुशल होगा। संतान रतन धन पाई के, धन्य भई मां कीर्तिदा। आनंद की सीमा लांघ कर नाचे मन वृषभानु का। आनंद की घड़ियां नई नई छाई सारे ब्रज में। उग्रपद की ओर से बधाई स्वीकार हो। आपको भी बधाई हो। सब उत्सव आज मनावे बरसाने में, तब अमृत रस बरसावे। मुखिया जी, लल्ला हुआ है तो भोज क्या दोगे? मथुरा जाने वाला सारा घी और माखन मोतीचूर के लड्डू और खस्ता में पड़ेगा। लल्ली भाई तो अगर लक्ष्मी तो बरसाना में सोने की बरसात होगी अम्मा। हर घर में सींग में सोने जली गैया भेंट की जाएंगी। अरे दाई मैया, मुंह काहे लटकाए हो? मेरे घर में किलकारी गूंजी है। आज तो उत्सव मनाने का दिन है ना। कुछ बताना है। वो क्या? वो लाली हुई है और ये चिंता की नहीं संतोष की बात है मैया। कह दो सबको बाहर की लक्ष्मी आई है वृषभान के घर में। सूर्य का अचानक मेघों से गिर जाना क्या संकेत है ये? कुछ अनुचित होने का संकेत तो नहीं? कीर्तिदा, धन्य कर दिया तुमने मुझे आज। अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा इसे मैं। ऐसे सुरक्षित रखूंगा जैसे आंखों में सपना। अपनी लाडली का मुख तो देखूं, अति सुंदर। देखो कितना सुंदर मुख है इसका। मन करता है कि जीवन भर देखता रहूं बस। और इसकी आंखें, यही तो बताना चाह रही थी मैं। लाली ने आंखें नहीं खोली हैं। इतने दुख के साथ जन्मी है ये।
नहीं दाई माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है जी। जिसे पलकों पे बिठाना चाहते हैं उसकी पलकें बंद, जिसे आंखों में सपना बना के रखना चाहते हैं उस लाडली ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। समझ नहीं आता ईश्वर ने कौन सी भूल का दंड दिया है अब। वर्षों पश्चात माता बनने का सपना पूरा हुआ, पर वो सपना मुझे देख ही नहीं सकता। वृषभान जी तो अपना दुख छुपा भी लेंगे। विपदा तो कीर्तिदा पे पड़ी है। कई वर्षों से उनकी कोख सुनी थी। अब जो जन्मी हैं, उनके कारण मन के भाव हमेशा हरे रहेंगे। वृषभान जी, दान का संकल्प पूर्ण हुआ। अब लल्ली का नाम क्या रखना है ये सोच लें। कन्या तो धारा होती है, माई के छोड़ ससुराल चली जाती है। वृषभान जी, धारा नाम रख दो लल्ली का। नहीं कौशल, धारा तो बह जाती है। मेरी लाडली बहने के लिए नहीं, इस संसार में रस फैलाने के लिए आई है। धारा बहती है, ये सींचेगी। इसलिए धारा नहीं, इसका नाम होगा राधा। जो अपने उद्गम से दूर जाए वो धारा, जो अपने उद्गम में लौट आए वो राधा। जो संसार के चक्र में चले वो धारा, और जो संसार के चक्र को बदल दे वो राधा। बड़ा प्रेम में हृदय पाया है आपने वृषभान जी। जिसने जन्मते ही आंखों में खारे पानी की धारा भर दी, उसका नाम राधा रख दिया। आप भूल रहे हैं, खारे सागर में ही लक्ष्मी विराजती है। सागर मंथन से ही 14 रत्न निकले थे। उसी मंथन ने शिव को महादेव बनाया, और उसी सागर ने संसार को अमृत चखाया। मेरी लल्ली भी इस संसार को एक नया मार्ग दिखाएगी। रोमत कीर्तिदा, प्रयासों में निश्चय हो और हरि की कृपा हो तो अपंग भी पर्वत लांग जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बधिर सुनने लग जाते हैं। तुम देखना, हमारी राधा एक दिन इस संसार को देखेगी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मुझसे जो बन पड़े मैं करूंगा। ईश्वर जब कोई भेंट देता है ना, तो उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ता। और फिर हमारा ईश्वर इतना कठोर तो नहीं। हाँ, वो परीक्षा लेना चाहता है जो मैं अपनी राधा के लिए दूंगा। और सच में इस परीक्षा को पूरी लगन से निभाया वृषभान ने। राधा को अपने जीवन की धारा बना लिया। वो उसके साथ परछाई की तरह रहते और प्रयास करते रहते कि किसी भी प्रकार दृष्टिहीनता की परछाई राधा से दूर हो जाए। कोई वैद्य ना छोड़ा जिसका उपचार ना अपनाया, कोई विधि नहीं छोड़ी जिसे संपन्न ना करवाया। धीरे धीरे सारा बरसाना मानने लगा कि राधा की आंखें अब नहीं खुलेंगी। बस अपने विश्वास पर विश्वास था तो केवल वृषभान को।
बिगड़ा हुआ है जी। लगता है अंधड़ आने को है। हमें ऐसे में नहीं निकलना चाहिए था। ये अवसर हम खो नहीं सकते कीर्तिदा। मथुरा नगर में इतने बड़े वैद्य आए हैं, संभव है हमारी राधा का उपचार हो जाए। पहले ही क्या कम वैद्यों को दिखाया है। किसी के पास ना उपचार है ना मेरे प्रश्नों का उत्तर। कि हुआ क्या है मेरी राधा को? वो क्यों अपनी आंखें नहीं खोल रही? कारण क्या है इस अभिशाप का? जाने का समय आ गया है कान्हा। जानती हूँ मुझे कुछ स्मरण नहीं रहेगा, ना गोलोक, ना तुम, ना तुम्हारा प्रेम। बस ये स्मृतियां अपनी आंखों में बंद करके ले जा रही हूँ, और अब ये आंखें तभी खुलेंगी जब तुम मेरे सामने आओगे। जब तक कृष्ण संसार में नहीं आएगा, राधा संसार नहीं देखेगी। वचन दो। मैं वचन देता हूं। काकी ठीक कहती है वृषभान काका। मुझे ना लगता है कि हम इतने बड़े अंधार को चीरकर मथुरा पहुंच पाएंगे। और वैसे भी मुझे प्रलय सा आभास हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि आंधी तूफान को सदा अपशकुन के रूप में क्यों देखते हैं। वो शुभ भी तो हो सकता है ना। प्रलय के बाद ही होती है नई सृष्टि। हो सकता है कि ये तूफान भी कोई शुभ संदेश ले आए। देखो, इतने दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है तुमने। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। परंतु क्या इसका भाग्य अपने बाकी भाइयों से भिन्न होगा, जिनकी हत्या कंस कर चुका है? कदाचित हम इस एक को बचा पाते, इस बंदी गृह से सुरक्षित ले जाने का मार्ग निकाल पाते। परंतु इस बंदी गृह में इतने सारे सैनिकों के बीच इन बेड़ियों में जकड़ा मैं क्या कर सकता हूं देवकी? यहाँ अंधड़ को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है और आपकी लाडली मुस्कुरा रही है।
संयोग नहीं, संकेत है आर्या। ये बालक दिव्य है। ले जाइए इसे और छोड़ आइए कहीं सुरक्षित। परंतु मैं इसे कहाँ ले जाऊं देवकी? जिसने स्वयं आपको अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाया है, वो आपको लक्ष्य तक भी पहुंचा ही देगा। यमुना जी में तो बाढ़ आई हुई। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा वो प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। हो मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो लय, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन में, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा
सृष्टि के